Hello viewers, I'm Joseph Kadir and you're watching Joseph Educare. Joseph Educare के प्लेटफॉर्म से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। केमिस्ट्री 10th चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। मुझे उम्मीद है कि आप सब घरों पर खैरियत से होंगे और खुदा ताला आपको महफूज रखे, अपनी पनाह में रखे। मेरी दुआ है कि आप हर तरह की वबा से बचे रहें। तो आए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। व्यूअर्स, लास्ट टाइम हमने रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ा था। मुझे उम्मीद है कि आप सब इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि इक्विलिब्रियम को हम समझ सकें। द वर्ड इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का वर्ड जैसे ही हमारे दिमाग में आता है तो इसमें चंद एक सवालात हैं जो जहन में आते हैं। वो सवालात क्या है? नंबर 1 क्वेश्चन, व्हाट इज इक्विलिब्रियम? व्हाट इज अ केमिकल इक्विलिब्रियम? डिफरेंस बिटवीन डायनामिक एंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। Characteristics of chemical equilibrium। ये टॉपिक हैं जिनको मैं आज डिस्कस करने वाला। तो सबसे पहले आए कुछ कॉमन एग्जांपल्स डेली लाइफ से हम पढ़ते हैं। आई पर्सनली लाइक फिजी ड्रिंक्स वेरी मच, और आप सबको भी ये पसंद होंगे। आप में से हर एक जो है कोई ना कोई कोल्ड ड्रिंक आप पसंद करते होंगे, खास तौर पर जो फिजी ड्रिंक्स हैं, जो सोडा बेस्ड ड्रिंक्स हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो उसकी बॉटल को अगर मैं ड्रा करूं यहां पे, आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ हियर एनी ब्रांड, जनरल स्केच। इसके ऊपर लिड लगा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रेजेंट, CO2 गैस। स्टूडेंट्स, CO2 यहां पर इस एम्प्टी बॉटल में भी मौजूद है, बट वी कैंट सी। हम कार्बन डाइऑक्साइड को तब देख पाते हैं जब आप इस बॉटल को ओपन करते हैं तो इसमें से हिसिंग साउंड जो है वो आती, तब आप जान पाते हैं कि इसमें कोई गैस मौजूद है। तो ये गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो अंडर प्रेशर इसमें डिसॉल्व की जाती है। जब तक तो इसमें प्रेशर बरकरार रहता है और ये सिस्टम क्लोज रहता है। क्लोज सिस्टम पे भी हम बात करने वाले हैं इसमें। दैट्स व्हाई आई यूज द वर्ड क्लोज्ड। तब जब तक ये बॉटल क्लोज रहती है तब तक वो इक्विलिब्रियम भी बना रहता है। वर्ड इक्विलिब्रियम से मुराद यहां पे बैलेंस है। बैलेंस मींस, आप में से मे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आम बैलेंस देखा होगा, जिसमें चीजों का मैस फाइंड आउट कर, तो उस बैलेंस को हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। इस बैलेंस में एक साइड पे एक स्टैंडर्ड बाट और दूसरी साइड के ऊपर हम शुगर, वेजिटेबल, राइस, कोई भी चीज जिसका आप मैस फाइंड आउट करते हैं उसको रखते हैं और कंपैरिजन मेथड से फाइंड आउट करते हैं। इसमें दरमियान में एक, ये जो पुराने बल्कि अभी भी यूज होते हैं, सब्जी वगैरह जब तोली जाती है तो उसमें यूज होते हैं, तो सेंटर में एक यू करके मौजूद होता है। इसको अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये कुछ यूं होगा। फॉर एग्जांपल ये एक साइड, ये दूसरी साइड, यहां पे ये कुछ यूं है। जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो हम कहते हैं कि इसको सही तोला गया है, इसका मैथ सही फाइंड आउट किया। फॉर एग्जांपल हम अगर 1 kg का बाट यहां पे रखें और 1 kg शुगर यहां पर प्लेस करें तो हम इसका मैथ जो है एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्यूरेटली फाइंड आउट कर सकते हैं। नॉट एक्यूरेटली, बिकॉज जब भी एक्यूरेसी की बात करते हैं या प्रैक्टिकली हम बात करते हैं, फिजिक्स में करें, केमिस्ट्री में करें, तो आप एक्यूरेट मैथ किसी भी चीज का फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिकॉज
उसमें सिस्टमैटिक एरर हो सकते हैं, पर्सनल एरर हो सकते हैं। अब हम इसी बैलेंस को देखते हैं कि दोनों साइड्स इक्वल है। सपोज दिस वन इज राइट हैंड साइड, दिस वन इज लेफ्ट हैंड साइड। ऑन राइट हैंड साइड देयर इज अ स्टैंडर्ड कॉपी ऑफ द mass 1 kg, और दूसरी साइड पे 1 kg शुगर जो है उसके कंपैरिजन में हम उसका मैस फाइंड आउट करते हैं। चलिए दोबारा से अपनी एग्जांपल की तरफ चलते हैं ताकि आप अच्छी तरह से इसको समझ सकें। कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम कहें कि ये बैलेंस है, या दूसरे लफ्जों में हम कहें कि ये इक्विलिब्रियम में है, इसको कुछ यूं लिखा जा सकता है, CO2 is in equilibrium with CO2. I'm going to write here, this states CO2 in gaseous form is establishing an equilibrium with the aqueous form CO2. अब आए इनको समझते हैं कि aqueous कौन सी है। अगर बॉटल के अंदर हम देखें तो ये जो CO2 है, this CO2 is aqueous CO2. Aqua is a word used for water. Aqua means water. Aqueous, dissolved in water. Carbon dioxide is dissolved in water under pressure. And this CO2 is in gaseous form. ये गैस की शक्ल। It means aqueous form और gaseous form इक्विलिब्रियम है, क्योंकि इसमें से कुछ जो है अगर बाहर निकलती है तो इसमें से कुछ इसके अंदर भी डिसॉल्व हो जाती है दोबारा से। तो ये दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम में। एक और एग्जांपल, नेचर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, अगर हम एनिमल्स और प्लांट्स को देखें, इसमें एनिमल्स जो हैं वो CO2 रिलीज करते हैं और ये CO2 प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं, और प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन गैस। दिस O2 गैस इज अगेन यूज्ड बाय एनिमल्स। सो देयर आर टू डिफरेंट एंड ऑपोजिट प्रोसेसेस व्हिच आर इन्वॉल्व्ड टू बैलेंस द बोथ गैसेस इन नेचर। द फर्स्ट प्रोसेस is respiration. Cellular respiration. तो रेस्पिरेशन से CO2 जो है वो एटमॉस्फेयर में वापस जाती है। एंड विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स जो हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अगेन ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में वापस जाती है। ऑक्सीजन फिर एटमॉस्फेयर से जो है दैट इज इनहेल्ड बाय एनिमल्स एंड यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ये दो ऑपोजिट प्रोसेस, तो इसकी जो इसका बैलेंस जो है वो बरकरार रहता है। आई एम गोइंग टू राइट हियर द परसेंटेज ऑफ CO2 दैट इज 0.035% इन एटमॉस्फेयर, एंड ऑक्सीजन about 21%, approximately equal to, because it is 20.95%. तो ये भी एक बैलेंस है, नेचर के अंदर बैलेंस मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का। ये दो एग्जांपल्स हो गए। तो इसमें एक राइट हैंड प्रोसेस शिफ्ट होता है, एक लेफ्ट हैंड होता है। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर बात करें तो यहां पर दो तरह के रिएक्शंस हैं। हम पहले भी इससे पहले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि जो भी रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होगा उसमें दो रिएक्शंस, नंबर 1 फॉरवर्ड रिएक्शन एंड नंबर 2 रिवर्स रिएक्शन। एक और बात याद रहे, इसमें शुरू में इस एग्जांपल के मैंने आपको बताया था कि ये रिएक्शंस हमेशा क्लोज सिस्टम में होते हैं। अब इस क्लोज सिस्टम को भी नेक्स्ट मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। तो आए इसको हम क्लोज सिस्टम में, ये क्लोज सिस्टम में है, जैसे कि यहां पे क्लोज है, जब तक बॉटल क्लोज रहती है तो ये क्लोज सिस्टम है। बॉटल का ढक्कन खुल गया तो ये क्लोज सिस्टम नहीं रहा,
ये एक ओपन सिस्टम में तब्दील हो गया, तो गैस बाहर की तरफ एस्केप होना शुरू होती है। गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है कैसे एस्केप होगी, ये बाहर की तरफ एस्केप होगी। जब यहां से ये बाहर एस्केप होगी तो यहां पे जो प्रेशर है वो कम हो गया। प्रेशर कम होने की वजह से जो अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और इस तरह से ये इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इक्विलिब्रियम कब तक रहता है, इस्टेब्लिश रहता है, जब तक बॉटल का ढक्कन बंद रहता है, यानी तब तक ये एक क्लोज सिस्टम है। सो वी कैन डिफाइन क्लोज सिस्टम एज अ सिस्टम in which neither substance can enter the system nor can leave। यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो कोई बाहर से सब्सटेंस अंदर एंटर हो सके और ना ही अंदर से बाहर जा सके। एक और एग्जांपल को हम स्टडी करते हैं। अच्छा, इसमें जो मुख्तलिफ रिएक्शंस हैं क्लास 10th के अंदर, क्लास 10th का सिलेबस जो है इसमें बहुत सारे रिएक्शंस जो हैं वो आपको पढ़ने को मिलेंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुश्किल तसव्वुर करते हैं कि ये रिएक्शंस को याद करना, सीखना, और खास तौर पर पाकिस्तान में जो सिस्टम हमारे पास एजुकेशन का है इसमें रटालाइजेशन जो है वो मौजूद है, तो रटा बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। ये इक्वेशन अगर आप रटालाइजेशन से याद करेंगे तो मेरे ख्याल में रटा यहां पे चलने वाला नहीं है आपका। तो इसके लिए भी एक अलग से लेक्चर मैंने प्लान किया हुआ, मे बी नेक्स्ट लेक्चर वही हो, तो उसमें हम डिफरेंट टाइप्स, या हम उसको कहते हैं रिएक्शन इंजीनियरिंग। तो रिएक्शन इंजीनियरिंग जो है उसमें मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से रिएक्शन एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, और अगर आप उनकी टाइप्स को शुरू से ही क्लासिफाई करते जाए तो आपके लिए उसको याद करना, समझना और रिएक्शन को प्रोसीड करना, खुद ब खुद आप रिएक्शन के प्रोडक्ट्स जो हैं वो निकाल सकते हैं। तो इसको भी डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर में नहीं। यहां पे सिर्फ मैं टाइप साथ साथ लिखता जाऊंगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है, इन द बिगिनिंग ऑफ द बुक इट इज गिवन H2 in gaseous form plus I2 in gaseous form, reversible reaction 2H है। हाइड्रोजन गैस reacts with iodine, it's also a gas, and hydrogen iodide is also a gas। अगर इस रिएक्शन को देखें तो ये भी दो रिएक्शंस पर मुश्तमिल, एक फॉरवर्ड एक रिवर्स। किस तरह से ये फॉरवर्ड रिएक्शन, मैं लिखूं इसके लिए फॉरवर्ड रिएक्शन कैन बी रिटन एज H2 plus I2 in gaseous form। Whenever we are writing an equation, so we have to write the state of the substance also, 2HI in gaseous form। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। यहां पर अगर इस रिएक्शन की बात करें तो ये रिएक्शन क्या है, ये एक सिंथेसिस रिएक्शन। सिंथेसिस मीन इसमें दो सब्सटेंस मिलते हैं और एक सब्सटेंस को सिंथेसाइज कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। अब दूसरा रिएक्शन लिखते हैं जो बैकवर्ड आ रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो रहा है, उस रिएक्शन को जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा से क्या करती हैं, डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट्स बनाते हैं। इट्स कॉल्ड रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन कैन बी रिटन एज 2HI, मैं वैसे ही लिख रहा हूं जैसे कि रिएक्शन के अंदर मौजूद है, I2 plus H2, gaseous form and gaseous form। ये थोड़ा सा और लग रहा है, तो आए हम इसको एक और तरीके से लिखते हैं। अगर हम इसको इधर लिख लें तो फिर भी ठीक है, क्योंकि इसको यूं भी लिखा जा सकता है, 2HI decomposition reaction, it decomposes into H2 gas plus I2 gas।
अब इस रिएक्शन को हम कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये डीकंपोजिशन रिएक्शन यानी इसमें एक सब्सटेंस दो में डीकंपोज हो रहा है, टूट रहा है, सिंपलर फॉर्म में चला गया। अगर ये सिंपलर फॉर्म में जा रहा है तो आए हम इसमें देखते हैं कि रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन में यहां पे क्या फर्क। जब भी हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में जब भी एक रिएक्शन लेफ्ट टू राइट प्रोसीड करता है जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स। सपोज ये रिएक्शन अभी स्टार्ट हुआ, ये अभी नहीं बने, ये नहीं बने। अगर ये नहीं बने यानी इनकी कॉन्सेंट्रेशन जीरो है, अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ। सो इन द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन जब आपके पास प्रोडक्ट्स मौजूद ही नहीं है तो वो प्रोडक्ट्स पीछे जाके रिएक्टेंट्स को कैसे बना सकते हैं। इट मींस इन द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन यहां पे सिर्फ रिएक्टेंट्स मौजूद हैं। सो दैट्स व्हाई फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा उसका रेट हाई होगा। जब ये बन गए यानी शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन जो है उसका रेट बहुत ज्यादा हाई होता है, बट रिवर्स रिएक्शन जो है वो ना होने के बराबर होता है, उसका रेट जो है वो जीरो होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो डाउन होता रहता है और रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप होता रहता है। एंड एट द एंड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to rate of reverse reaction. Equilibrium will be established when rate of forward reaction becomes equal to rate of reverse reaction. अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पे एक और कंफ्यूजन आती है। वो कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये समझ लेते हैं कि शायद यहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की वो भी सेम हो जाती है। तो ऐसा नहीं होता। रिवर्सिबल रिएक्शन जो है जिनको हम डबल एरो से शो करते हैं ये मुख्तलिफ किस्मों के हो सकते हैं। यानी कुछ ऐसे हैं, कुछ यहां पे रह गए और बाकी इसमें कन्वर्ट हो गए, यानी ज्यादातर कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट्स के अंदर, तब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ। दूसरा केस क्या है? सेकंड पॉसिबिलिटी इज कि बिल्कुल थोड़े से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हुए, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन अभी थोड़ा सा ही प्रोसीड हुआ था तो रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने का मतलब है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन उनका रेट इक्वल हो गया, नॉट कॉन्सेंट्रेशन। थर्ड पॉसिबिलिटी इज कि अगर रिएक्शन स्टार्ट हुआ है और ऑलमोस्ट कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स यानी इक्वल अमाउंट्स जो है उनकी मौजूद हैं, तब जाके इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। तो जरूरी नहीं कि कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो, किसी केस में हो भी सकता है, लेकिन तीन पॉसिबिलिटीज मैंने बताई हैं आपको कि इक्विलिब्रियम जो है वो उसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो गई रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, बल्कि यहां पे मतलब है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या हो गए, इक्वल हो गए। आसान लफ्जों में हम ये कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 100, और इधर से जो 100 है ये डिकम्पोज होकर दोबारा से 100 प्लस 100 बना रहे हैं। इट मींस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल। एक और एग्जांपल है यहां पर दी गई, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ CaCO3, इट्स थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट, डेल्टा साइन इज प्रेजेंट हियर। डेल्टा का साइन क्या शो करता है? डेल्टा का साइन ये शो करता है कि ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। डिकम्पोजिशन किस में होती है? दिस वन इज सॉलिड, देन इट इज डिकम्पोज्ड इनटू CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड एंड ये गैसेस। लेकिन ये क्लोज सिस्टम में हो तो फिर ये रिवर्स भी होगा। अगर क्लोज सिस्टम में नहीं है, ये ओपन सिस्टम में है, ये गैस एस्केप हो जाएगी एंड ड्यू टू द एस्केप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये दोबारा से इसके साथ रिकम्बाइन नहीं हो पाती और रिएक्शन लेफ्ट साइड पे वो फेवर नहीं होता। लेफ्ट साइड पे फेवर होना मीन कि रिवर्स फेवर नहीं हो सकता, रिवर्स प्रोसीड नहीं कर सकता,
क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एस्केप हो रही है। लेकिन अगर इसको एस्केप ना होने दिया जाए और ये एक क्लोज सिस्टम में रखा जाए तो रिवर्सिबल रिएक्शन जो है मुमकिन है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रही है फॉरवर्ड रिएक्शन में, रिवर्स रिएक्शन में सिंथेसिस हो रही है ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आए अब हम डिस्कस करते हैं इक्विलिब्रियम की टाइप्स को। इन दो टाइप्स में नंबर 1 इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इट इज अ फिजिकल फिनोमेना एंड इट इज अ केमिकल फिनोमेना। फिजिकल फिनोमेना से क्या मुराद है? ये नहीं, एक फिजिकल प्रोसेस है, इसको हम फिजिक्स के लिहाज से देखते हैं। फिजिकल फिनोमेना, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आमतौर पर जब हम फिजिक्स में डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम तब स्टैब्लिश होता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट फोर्सेस जो उस पर एक्ट कर रही हैं वो इक्वल टू 0 हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जब हम ये देखते हैं कि ये एक अगर मार्कर है, इसको आप यहाँ पे बैलेंस कर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि इसके ऊपर जो नेट फोर्सेस हैं वो क्या हो गई हैं? इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें जो फोर्सेस जो इसको साइड पे गिरा सकती हैं वो इक्वल टू 0 हो जाती हैं। या एक कॉमन एग्जांपल, इसी रूम को, इस रूम में एक दीवार इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक सामने है। अगर इनमें से कोई सी भी 3 दीवारें निकाल दी जाएं तो मेरे ख्याल में इसकी स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स हो जाएगी। क्यों कोलैप्स हो जाएगी? इसलिए क्योंकि जो नेट फोर्सेस हैं वो इक्वल टू 0 नहीं रहती, वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रही। दैट्स वाई बैलेंस नहीं रहेगा, और बैलेंस ना होने की वजह से इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? कोलैप्स हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं एक फिजिकल फिनोमेना है। फिजिक्स में आप इसकी टाइप्स भी पढ़ेंगे और कंडीशन भी। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसमें जब हम फिजिकल के बाद हम केमिकल इक्विलिब्रियम को देखते हैं तो केमिकल इक्विलिब्रियम असल में तब होता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। RF for rate of forward reaction, RR for rate of reverse reaction. When rate of forward reaction becomes equal to rate of reverse reaction, then we can say that now the reaction is at dynamic equilibrium. और यहां पर chemical equilibrium जो है that is a type of dynamic equilibrium. एक एग्जांपल और लिख देते हैं, यहां पे वही एग्जांपल लिखते हैं, CaCO3 रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो जाएगा जब इन दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, फॉरवर्ड और रिवर्स इक्वल हो गए। याद रहे यहां पर रिएक्शन रुकता नहीं है, बल्कि ये इसमें कन्वर्ट होते रहते हैं और ये इसमें, लेकिन देखने वाले को या एक ऑब्जर्वर को लग रहा होता है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया, हालांकि रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ। जैसे कि मैंने फर्स्ट एग्जांपल के अंदर बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस एक बंद बोतल के अंदर क्या होते हैं? इक्विलिब्रियम में होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से एक डिटेल जो है वो लाजमी आएगा, याद रखिएगा। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे, 4 शॉर्ट क्वेश्चन आमतौर पर आते हैं। 4 2s are 8 मार्क्स पर शॉर्ट क्वेश्चन, एक डिटेल मिनिमम 4 मार्क्स। नाउ 8 + 4 इज इक्वल टू 12, एटलीस्ट 2 मार्क्स जो हैं वो MCQs के आते हैं, यानी MCQ इसमें से 2 नंबर के पिक करता है। इस तरह से टोटल मार्क्स आपके पास हो गए 8 + 4 12 + 2 14 मार्क्स, यानी 60 में से 14 मार्क्स का पेपर आपका इसी चैप्टर में से अटेम्प्ट हो जाता है। सो लेट्स डिस्कस मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। नंबर 1, इट कैन बी अटेन्ड इन अ क्लोज सिस्टम ओनली। क्लोज सिस्टम को पहले भी मैं आपको समझा चुका हूं। क्लोज सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टम इन विच नीदर सब्सटेंस कैन एंटर नॉर लीव। ये कैसा सिस्टम है जिसमें से ना तो सब्सटेंसेस बाहर जा सकते हैं और ना बाहर के सब्सटेंसेस अंदर आ सकते हैं। नंबर 2, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम आइदर साइड्स। आइदर साइड्स का मतलब है कि अगर आप लेफ्ट टू राइट स्टार्ट कर लें तब भी इस इक्विलिब्रियम को अटेन कर सकते हैं, और अगर आप राइट टू लेफ्ट कर लें तब भी इसको अटेन किया जा सकता है। एक रिएक्शन को एग्जांपल के तौर पर लिखूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप CaCO3
3 जो है CaO प्लस CO2 फॉर एग्जाम्पल यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। आपके पास ये रिएक्टेंट्स हैं। अब सिंथेसिस पहले हो रही है लेफ्ट टू राइट, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन जो है उसमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अब दूसरी एग्जांपल, इसी को अगर मैं इसको रिएक्टेंट लिख लूं तो तब भी इसको अटेन किया जा सकता है। सिर्फ रिएक्शन मैकेनिज्म जो है या रिएक्शन इंजीनियरिंग के लिहाज से ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि जो पहले प्रोडक्ट था अब यहां पे रिएक्टेंट बन गया और दो प्रोडक्ट इसमें बन रहे हैं जो कि दोबारा से कंबाइन होंगे और रिकंबाइन होकर कैल्शियम कार्बोनेट को बनाते। इट कैन बी अटेन्ड फ्रॉम आइदर साइड। थर्ड प्रॉपर्टी, एट इक्विलिब्रियम स्टेट कॉन्सेंट्रेशंस, किसकी कॉन्सेंट्रेशंस? रिएक्टेंट्स की प्लस प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होती। जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है इसकी कॉन्सेंट्रेशन जितनी है उतनी कांस्टेंट हो गई, इसकी भी कांस्टेंट हो गई, इसकी भी कांस्टेंट हो गई, यानी इनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो चेंज नहीं होती। इवन जो उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं लाइक कलर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, वो भी चेंज नहीं होते। नंबर 4, एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, रिएक्शन रुकता नहीं है। तो क्या होता है? ओनली द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, स्टॉप। फोर्थ प्रॉपर्टी, रिएक्शन रुकता नहीं है, बट इसमें क्या होता है, सिर्फ रेट जो है वो इक्वल हो जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फिफ्थ प्रॉपर्टी और फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक, एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब्ड एंड इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड अगेन। एक एग्जांपल मैं यहां पे लिखूं, कॉमन एग्जांपल, ताकि आपको याद भी हो जाए। CaCO3 की जब डिकम्पोजिशन होती है CaCO प्लस CO2 ये फॉर्म हो रहा है एक क्लोज सिस्टम के अंदर। फॉर एग्जांपल यहां से हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल, अगर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। अब यहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड की कम होने की वजह से रिएक्शन रिवर्स जो है वो फेवरेबल नहीं है, कंडीशन जो है वो फेवरेबल नहीं है कि ये रिवर्स प्रोसीड करे। तो इसलिए दोबारा से रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा और थोड़ी देर के बाद इक्विलिब्रियम दोबारा से एस्टेब्लिश हो जाएगा। कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग टू टुडेज लेक्चर, यू कैन आस्क मी। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। घरों पे रहें, महफूज रहें। थैंक यू वेरी मच।